अच्छा हुक्म हो रहा है 4 में से और सुना दूं, मोहब्बत से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह और लहके कह दे सुभान अल्लाह, प्यार से पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अभी एक शेर मोहतरम भाई जिया यज़दानी ने पढ़ा मदीने के हवाले से, उस तनाजुर में एक शेर मुलाज़ा कर ले, मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता, मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता, अमा कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता, और न हो जिस शख्स के दिल में मोहब्बत शाहे बतहा की, न हो जिस शख्स के दिल में मोहब्बत शाहे बतहा की, वो कुछ भी हो मगर ईमान वाला हो नहीं सकता, कुछ भी हो मगर ईमान वाला हो नहीं सकता। और मदहाने मुस्तफा की जानिब से एक शेर मुलाहिजा कर लीजिए कि या रसूल अल्लाह सुनाऊं आप ही के सामने मैं आपकी नाते, सुनाऊं आप ही के सामने मैं आपकी नाते, मेरे सरकार क्या एक बार ऐसा हो नहीं सकता, मेरे सरकार क्या एक बार ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें कुदरत ने बख्शी है बड़ी कुदरत एताबानी, अगर सरकार चाहे तो भला क्या हो नहीं सकता। हजरात फरमाइश हो रही है, मैं बहुत कम लेता हूँ, लेकिन जब उलमा का हुक्म होता है तो मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ। हुक्म हो रहा है, एक शेर मुलाहिजा कर ले अपने शेख की बात। देखिए हम लोगों ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को नहीं देखा, आपने बहुत सारे लोग होंगे देखे, उन निगाहों को सलाम, हमने जमाना नहीं पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम सरकार ताजुश शरीया को हमने देखा, उनकी जूतियों को बगलों में दाब कर चलना सीखा, उनकी गुफ्तगू की कतरनों से अपने लिए जुमले गढ़े मिसरे तराशा, उनके आजिज़ाना रवैये से अपनी जिंदगी की तराश खराश की, गोया सरकार ताजुश शरीया ने बारिशे उलूम आला हजरत होने का पूरा पूरा हक अदा करते हुए कौम को किसी मसलकी यतीम खाने में दाखिल नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बस मुलाजा कर ले। आखिरी बार हम लोगों ने देखा था रसूलपुर, है ना, उड़ीसा ही फकीर की निजामत एक मंजर देखा होगा आपने जब गए थे। आधी रात में जब सरकार ताजुश शरीया मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए, बिजली गुल हो गई, काट दी गई या चली गई, मामला कुछ भी रहा, लेकिन आपने देखा कि ऐसा अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सुझाई दे, लेकिन ऐसे अंधेरे में भी कोई चेहरा चमक रहा था, तो शहजादे आला हजरत का चेहरा, नक्शे आंखों में अब भी जलवे अख्तर रजा, जिसने देख लिया कयामत तक भूल नहीं सकता, नक्शे आंखों में अब भी जलवे अख्तर रजा, धड़कनों पर भी है मेरे कब्जे अख्तर रजा, नक्शे आंखों में अब भी जलवे अख्तर रजा, धड़कनों पर भी है मेरे कब्जे अख्तर रजा, और अहले सुन्नत की क़यादत के लिए बादे विसाल हजरत असजद रजा है तोहफे अख्तर रजा। शिरकत कर ले मोहब्बत से, अहले सुन्नत की क़यादत के लिए बादे विसाल हजरत असजद रजा है तोहफे अख्तर रजा, और बस्ती बस्ती करिया करिया सूबा सूबा मुल्क मुल्क हश्र तक गूंजेगा यूं ही नारे अख्तर रजा। दोनों की स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युअल्लिमुल किताब वल हिकमह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे दाई हलीमा की आंखों के तारे हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे कश्ती उम्मत के खेवनहारे अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले गर्मी हश्र में दामने करम में छिपाने वाले हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले खुदा से हम गुनहगारों को जन्नत दिलाने वाले सारी कायनात में सबसे अनोखे और निराले हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन व बारक व सल्लम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जामिया मिफ्ताहुल उलूम के ज़ेरे इहतमाम जलसा-ए दस्तारबंदी और मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे में शहजादे गौसे आज़म खानकाहे बिलग्राम शरीफ के चश्मो चराग सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनकी आमद होगी। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सिराज ताबानी साहब क़िबला की अच्छी निज़ामत शायर हिंदुस्तान ज़या यज़दानी साहब की बेहतरीन शायरी मुफ़क्किर इस्लाम मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला अवैसी की बेहतरीन गुफ्तगू से भी आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं जिन्होंने कौम के कितने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, कारी ज़ीशान बनाया। अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत में दिन-रात मसरूफ़ रखते रहते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी। क्या बात है, वाह बाबा। बहुत शानदार साउंड सिस्टम है। सिर्फ मेन मशीन से 2-4 पॉइंट वॉल्यूम इसलिए बढ़ा दीजिए कि मैं इतना थका हारा हूँ कि बहुत ज्यादा आवाज नहीं दे सकता। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मियां मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। हुजूर ताजुश शरिया ने लिखा ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। क्या बात है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जीना मरना है सब कुछ। माशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल के उस शेर का तर्जमा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों, खुद चराग
बन के जलो वक्त के अंधेरों में, मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। क्या बात है। भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरात, हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, उस मजहबे मुहज्जम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम सबसे पहले फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यही वजह है जब बात आमिना के लाल की आमद की हुई तो कुरान ने कहा, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखलाए, तुझे तालीम से जोड़े। या रसूल अल्लाह, मकसद क्या है? कुरान ने कहा, युज़क्कीकुम, ताकि इल्म के जरिया तुम्हारे दिलों को साफ कर दिया जाए। तुम्हारे दिलों में जो गंदगियां हैं इसे निकाल दिया जाए। तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाया जाए, तुम्हारे बिगड़े हुए निजाम को बेहतर बनाया जाए, तुम्हारी बिगड़ी हुई सोसाइटी को बेहतर बनाया जाए। निजाम अच्छा। बाबू सलाम अलैकुम, खैरियत से हो तुम लोग? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। बेचारा जानता है कि पूरी रात शायरी सुनेगा तो एक शेर भी याद करके नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर सुन ले तो शराब पीने से तौबा कर ले, जुआ खेलने से तौबा कर ले, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाए। जैसे ही तकरीर शुरू, शैतान कहता है रात बहुत हो गई है, चलो फिर कोई शायर आएगा तो घूम फिर कर आएंगे। बेचारा आहिस्ता आहिस्ता उठा और जाने लगा। जिसे जाना है 1-2 मिनट का वक्त है, चले जाइए, खूब इत्मीनान से बैठिए, नाते भी सुनिए। नात सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है और तकरीर सुनने से किरदार जिंदा होता है। इसलिए नात भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का दुनिया में मकसद यही है कि बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाया जाए, बिगड़ी हुई सोसाइटी को अच्छा बनाया जाए। किसके जरिया? इल्म के जरिया, किताब के जरिया, हिकमत के जरिया। यही वजह है कि साहब नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। जाहिर सी बात है, दुनिया का वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम, जिसने तालीम को फर्ज करार दिया, जिसने तालीम को कंपलसरी कहा, जिसने कहा पढ़ना ही पड़ेगा। मर्द हो तो भी पढ़ो, औरत हो तो भी पढ़ो, बच्चा हो तो भी पढ़ो, बूढ़ा हो तो भी पढ़ो। तुम क्या समझते हो? हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, कि पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा,
जो पढ़ेगा उसके मकाम को बढ़ा दिया जाएगा, जो तालीम याफ्ता होगा उसे उरूज बख्श दिया जाएगा। दुनिया में कोई मैदान हो जब इंसान तालीम के उरूज पे पहुंचता है तो अल्लाह की वहदानियत का इल्म उसे हो ही जाता है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इल्म उसे हो ही जाता है। जाहिर सी बात है जिस मजहब ने तालीम के ताल्लुक से इतनी बेदारी का मामला हो, जिसने कहा हो कि नहीं मियाँ बच्चे 3 साल के बाद नहीं पढ़ते, कौन कहता है बच्चे 4 साल के बाद पढ़ते हैं, कौन कहता है बच्चे 10 साल के बाद पढ़ते हैं, नहीं बच्चे तो माँ की पेट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। बताओ आखिर वजह क्या है, बच्चे माँ के पेट में कैसे पढ़ेंगे? अल्लामा सिराज ताबानी कहेंगे सुल्तान रजा जब बच्चे 3 साल के होते हैं तो किताबों को देखकर पढ़ते हैं, और माँ के पेट में होते हैं तो माँ का किरदार देखकर पढ़ते हैं, बाप की गोद में होते हैं बाप का कैरेक्टर देखकर पढ़ते हैं। मगर आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज गैरों से तकलीफ इस्लाम को नहीं, गैर माने न माने, किसी यहूदी को इस्लाम समझ में आए ना आए, किसी काफिर को इस्लाम समझ में ना आए ना आए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि आज खुद मुसलमानों को इस्लाम समझ में नहीं आता। हमारी पोजीशन ये है कि हमारी बेटियां हिजाब नहीं पहनती, हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आजान सुनकर मस्जिदों को नहीं जाते, हम आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब हमारा अमल शरीयत पर नहीं है, हम शरीयत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम फजर की आजान सुनकर मस्जिदों को नहीं जाते और मस्जिदों की अजमत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरानी अहकाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे वो इंसान जो रमजान का चांद तो इस खौफ से नहीं पूछता कि निकला या नहीं निकला कि मुझे रोजा रखना पड़ जाए, मगर पूरे माह रोजा नहीं रखने वाला ईद के चांद की फिक्र करता है। जाहिर सी बात है आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज नौजवान कहता है मौलाना दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। उससे पूछिए कान छेदाना ज्यादा मुश्किल काम है या बता कुरान पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है? लेकिन आज जरा इससे पूछिए, आज का नौजवान कहता है मौलाना हम किसी मौलाना के कहने पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे कान में बाली पहने, हम चाहे नाक में नथिया पहने, हम चाहे गले में चैन पहने, हम चाहे पाँव में पायल पहने, हम चाहे बाल बढ़ाकर औरतों की तरह चोटियां लगा ले, हम चाहे यहूदियों की तरह दाढ़ी बना ले, कोई मौलवी के कहने पे हम जिंदगी को गुजारेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जाहिर सी बात है तुमने मौलाना को समझा नहीं है। एक डॉक्टर डिबेट में बैठा है, बहुत बड़े भारत के एंकर ने उससे पूछा कि बताओ भारत में आलिमों की तादाद ज्यादा है या कॉलेजों में पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है? कहा मीडिया वाले ने 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, 99% मुस्लिम बच्चे और बच्चियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों के यहाँ 99% का बोलबाला ज्यादा होता, मगर आप लोग डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, साहब 5000 कमाने वाला मौलवी जो मस्जिद में इमामत करता है, आप खाने से पहले उससे पूछते हैं खाना कैसे चाहिए, पीने से पहले उससे पूछते हैं पीना कैसे चाहिए, शादी से पहले उससे पूछते हैं निकाह का तरीका क्या है, बताओ माँ बाप की खिदमत के बारे में उससे पूछते हो। आखिर ये 1% टूटे फूटे मौलवी जिनके पास कीमती लिबास नहीं है, कीमती असासा नहीं है, जिनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तुम लोग 99% उस 1% के पीछे चलते हो। वो कोई जाहिल डॉक्टर नहीं था, उसने कहा आपने समझा नहीं है, दुनिया में चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, कोई चाहे कोई साइंटिस्ट हो, हम जितनी किताबें पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन हमारे समाज और हमारी कौम का जो आलिम और हाफिज बनता है वो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताब नहीं बनता, बल्कि अल्लाह
अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब कुरान को पढ़कर कुरान को पढ़कर हाफिज बनता है। तो जो खुदा की किताब को पढ़कर आलिम बना है, हमारी जिम्मेदारी है चले तो उसके पीछे चले, तो उसके पीछे बोले, तरीका अपनाए तो उसको अपनाए। यही वजह है हम डॉक्टर बनने के बाद भी खाते हैं तो डॉक्टर के तरीके से नहीं, आमिना के लाल की खाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर मेरा मूड बन गया तो इस हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन आप याद रखें, उसने कहा था साहब याद रखिएगा हम बड़े डॉक्टर जरूर है, मगर दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। हमारी मस्जिद का इमाम खुदा की नाज़िल की हुई किताब कुरान को पढ़कर इमाम बना है, कुरान को पढ़कर आलिम बना है, कुरान को पढ़कर हाफिज बना है। जो खुदा की किताब पढ़कर आलिम बनता है, सारी दुनिया उसके पीछे चला करती है। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा आज पूरी दुनिया में आपने देखा होगा नर्सरी के लिए सिलेबस अलग है, मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए सिलेबस अलग है, इंजीनियर के लिए सिलेबस अलग है, प्रोफेसर के लिए सिलेबस अलग है। कोई ऐसी किताब लाइए जो नर्सरी का भी बच्चा पढ़े, मैट्रिक का भी बच्चा पढ़े, इंटर का भी बच्चा पढ़े। आप कहेंगे नहीं मौलाना, जो साइंसदान पढ़ेंगे वो इंजीनियर नहीं पढ़ेगा, जो इंजीनियर पढ़ेगा वो डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, जो डॉक्टर पढ़ेगा प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो इंटर का बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो इंटर का बच्चा जिन किताबों को पढ़ेगा नर्सरी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। मगर वाह रे कुरान, तेरा जवाब नहीं है। जब बात कुरान की आई तो देखा जा रहा है सुबह का वक्त है, नर्सरी का बच्चा भी सीने से कुरान लगा के क्लास वाला भी कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, साइंसदान भी कुरान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना नहीं मालूम, हम कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। साइंटिस्ट तो तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा कुरान ने रिसर्च का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले इंसान की पैदाइश पर जिसने तज़किरा किया वो कुरान है, और कुरान ने कहा खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। हम कुरान पढ़कर अपने इल्म को कमाल तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा इसलिए पढ़ रहा हूँ जिंदगी में इनकलाब आ जाए। मैंने देखा आलिम साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर आप? कहा कुरान पढ़ता हूँ, लोगों को कुरान के जरिए दीन की बातें बताता हूँ। मुफ्ती साहब आप? कहा मैं कुरान पढ़कर फतवे दिया करता हूँ। हाफिज साहब आप? कहा मैं कुरान पढ़कर रमजान में तरावी सुनाता हूँ। मैंने देखा मेरी माँ कुरान पढ़ रही है। अम्मी जान आप? कहा हाँ मैं कुरान घर में इसलिए पढ़ती हूँ ताकि घर से सारी मुसीबतें दूर हो जाए, सारी मुसीबतें दूर हो जाए। मैंने देखा साहब अब एक बच्चा बाप के इंतकाल किए हुए 2 दिन गुजरे हैं, कुरान लेकर बाप की कब्र पर खड़ा है, कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा शहजादे हिंदुस्तान में पढ़ते हो, कब्रिस्तान में क्यों पढ़ रहे हो? कहा हुजूर यही एक किताब है जिसे पढ़ने के बाद मेरा बाप कब्रिस्तान अच्छा पैगाम है, बाबा बाबा कामयाब हो सकता है। मैंने देखा साहब, देखा अब एक जाहिल शख्स जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है वो भी कुरान को उठाया है, मचल रहा है, कभी चूम रहा है, कभी छू रहा है, कभी सुन रहा है। मैंने कहा तूने कुरान को क्यों उठाया? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, वाहिद किताब कुरान है, पढ़ना नहीं आता, छू लो छूना सवाब है, चूम लो चूमना सवाब है, देख लो देखना सवाब है, सुन लो सुनना सवाब है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, दुनिया में एक ही किताब कुरान है, डॉक्टर पढ़े तो भी कामयाब है, इंजीनियर पढ़े तो भी कामयाब है, प्रोफेसर पढ़े तो भी कामयाब है,
आलिम पढ़े तो भी कामयाब है, हाफिज पढ़े तो भी कामयाब है, औरत पढ़े तो भी कामयाब है। अरे जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब है, मुर्दों के नाम से पढ़ दिया जाए तो मुर्दे कब्रिस्तान में कामयाब है। तन्हा उसके को कुरान। सुभान अल्लाह, शिरकत करें माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। किताब है मगर सबके काम आए, उस किताब का नाम क्या है? पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले क्या नाम है, और जोर से बोले क्या नाम है। आज के बाद कुरान पढ़ने वाले को हकीर न समझना, आज के बाद कुरान पढ़ने वाले को हकीर न समझना। बस ये देख लेना कि कुरान पढ़ने वाले को न देख, कुरान किसका कलाम है जरा उसे देख ले। सुभान अल्लाह। बहुत दिनों बाद अल्लामा सिराज तबानी साहब से मुलाकात की है ना, और माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। कई बार रावल किला से दावत गई मगर फकीर का इस बार आना लिखा था। बहुत थका हारा था, फिर भी मैंने सफर किया, चूंकि मेरे इदारे में भी रात भर जलसा था। जब मैं सुबह को निकला भागता पड़ाता चला नहीं जा रहा था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों को देखकर इंशाल्लाह मेरे बाद बहुत शानदार गुलाम गौस साहब की बुला है ना, इनसे आप समाअत करेंगे। अब सुने, दुनिया में कोई ऐसी किताब है, ए बेटा ए बाबू खैरियत से हो तुम लोग? आहा, मेरे लाल पूरी रात यूट्यूब पे गुजार देते हैं, और एक रात लाला साहिबों हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा एक रात माँ की खिदमत मैंने की, बस अल्लाह का वली बन गया। एक रात मोहब्बत वाली खिदमत, एक रात हिसाब होगा, मेरा भी होगा और तेरा भी हिसाब होगा, मेरा भी होगा और तेरा भी होगा। दुनिया में कोई ऐसी किताब है, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए। आप कहेंगे नहीं मौलाना, जो पढ़ेगा वो बनेगा। मैंने कहा हाँ, एक ही किताब है कुरान, जामिया मिफ्ताहुल उलूम से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान तन्हा खड़े होकर सूरा फातिहा बराबर किला के मुसलमानों नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए, दो बख्शिश की दुआ के लिए हाथ उठा देगा। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, तन्हा एक हाफिज कुरान की तिलावत की बरकत से पूरी दुनिया के मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। पढ़ेगा कुरान सिर्फ हाफिज़े कुरान, जन्नती आप बन जाएंगे, जन्नती हम बन जाएंगे। साहब पढ़ने वाला एक है और फायदा उठाने वाले अनेक हैं। इसी किताब को कुरान कहा जाता है। आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह, कुरान न होता तो क्या होता? आज हमारी जिंदगी में ये इनकलाब जो आज हम देख रहे हैं, ये बहारें न होती, ये कारवां न होता, हमारी जिंदगी में ये इनकलाब का मामला नहीं होता। आज मदरसों का हिसाब आप बहुत लेते हैं, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, दिल खोल कर हमारा हिसाब लीजिए। कुछ लोग हमारी मुखालिफत में अपनी बेटियों की इज्जत तो आबरू को गिरवी रखे हुए हैं। मैंने दिल्ली में कहा था अभी, आप हमारी मुखालिफत कीजिए मगर हमारी मुखालिफत में लिविंग रिलेशनशिप को फरोग मत दीजिए। आप अपनी बेटियों को आवारगी का शिकार मत बनाइए। इस्लाम ने निकाह को फरोग दिया है, आप लिविंग
रिलेशनशिप को फरोग दे रहे हैं। मुकाबला करना है, कलम का मुकाबला कलम से कीजिए, इल्म का मुकाबला इल्म से कीजिए। आज हमारी कौम के भी कुछ नौजवान हैं जो साहब काफिरों से मुकाबला गुनाह के जरिया कर रहे हैं। काफिर नाचेगा तो क्या तुम भी नाचोगे, काफिर गाएगा तो क्या तुम भी गाओगे, काफिरों की बेटियां नाचेंगी तो तेरी भी बेटियां नाचेंगी, काफिरों की बेटियां चुस्त लिबास पहनेंगी तो तेरी बेटियां भी पहनेंगी। हजरत हमारे यहाँ के छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, कभी कभी वो भी अच्छा शेर लिख देते हैं। उन्होंने एक शेर लिखा था, इस दौर तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। बहुत अच्छा है। पूछना चाहता है वो इस्लाम की शहजादियों, क्या तुम कुफ्र का मुकाबला नाच कर करना चाहती हो? उनकी बेटियां शादी में नाचेंगी तुम भी नाचोगी, उनकी बेटियां चुस्त लिबास पहनेंगी तुम भी पहनोगी। जैसे आज हमारी कौम का नौजवान कान छेदाकर मुकाबला कर रहा है, बाल बढ़ाकर मुकाबला कर रहा है, चूड़ी पहनकर मुकाबला कर रहा है। साहब याद रखना मेरी कौम के शहजादों, हद तो ये है कि अपनी फेसबुक आईडी से मूवीज और फिल्मों को डालकर लिखता है, खान मूवीज बहुत, पठान मूवीज बहुत चल गई, देख लिया हमारा धमाल, हमने सबको पीछे छोड़ दिया। अरे बकलोल बेवकूफ, तुझे इतना भी पता नहीं है इस्लाम कुफ्र का मुकाबला गुनाह के जरिया नहीं करता, कुरान के जरिया करता है, हदीस के जरिया करता है, नबी के किरदार के जरिया करता है, बुजुर्गों के किरदार के जरिया करता है। इसलिए याद रखना इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। मजमा हाथ उठाकर बोलिए आज भी हराम है। चाहे वो किसी पठान की फिल्म हो, चाहे किसी नादान की फिल्म हो, भारत के मुसलमानों को अगर फख्र है तो किसी नाचने वाले पठान पर नहीं, भारत के सिर्फ एक पठान पर भारत को फख्र है और उस पठान का नाम आशिक़े मुस्तफा बरेली का अहमद रजा खान, जिन्होंने नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, जामिया मिफ्ताहुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह। इसलिए कि साहब भारत के इन नादान पठानों ने नचनिया और बजनिया बनाया है, मगर काबुल से आने वाले पठान रजा अली खान के पोते और अल्लामा नकी अली खान के शहजादे ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाचने और गाने वाला नहीं, नबी से इश्क करने वाला बनाया है, आमिना के लाल से प्यार करने वाला बनाया है। इसलिए सारे मुसलमानों को अगर फख्र है तो बरेली के अहमद रजा खान पे फख्र है। सुभान अल्लाह, अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिहालत का मुकाबला जहल से नहीं। याद रखिएगा हमारे पास कमी है, आ जाओ किसी मैदान में, याद रखिएगा। डॉक्टर आज हम जो कहते हैं मौलाना साहब मदरसे में आप लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैं कहता हूँ आइए जरा देख तो लीजिए। मौलाना साहब ये बताइए, अल्लामा सिराज तबानी साहब, आपके मदरसे में कंप्यूटर है, आपके मदरसे में इंग्लिश है, आपके मदरसे में हिंदी है, आपके मदरसे में मैथ है, तो सिर्फ छोड़िए कि हमारे उलमा मुझसे बड़े हैं, इस फकीर से बात कीजिए। मैं 2 इदारे का नाजिम भी हूँ, स्कूल का टीचर भी हूँ, दारुल इफ्ता में भी कभी कभी बैठता हूँ, दारुल कज़ा में भी जाकर काजी साहब के साथ बैठता हूँ। हमारे मुझसे बड़े बड़े यहाँ उलमा बैठे हैं जो साहब अल जामियतुल अशरफिया से फारिग है, जामियतुल रजा से फारिग है, हिंदी भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं। मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी, पूरे भारत में उनके इल्म का जवाब नहीं।
इंग्लिश लिखवाओ, संस्कृत लिखवाओ, हिंदी लिखवाओ, भोजपुरी लिखवाओ, अरबी लिखवाओ, हदीस पढ़वाओ, साहब मुकाबले की बात नहीं, मगर आपने मदरसों की तालीम को ज़कात फित्रे के हवाले कर दिया, उलमा को यतीम बना दिया। आपने इन्हें पैसा दिया ही नहीं कि साहब ये तालीम के मैदान में खुलकर खर्च कर सके। आपने तो इन्हें रमजान में घुमा फिरा करके हमें भिखारी बना दिया। अब तो साहब रमजान आने वाला है, लेकिन सुनिएगा, मेरी बात आपको तकलीफ दे हो सकती है, मगर रात की तन्हाई में सुनिएगा, ज्यादा खराब लगे वापस कर दीजिएगा, मैं लेकर के चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, मेरी कौम के शहजादो, आपका कहना सही है। मैं भी चाहता हूँ मदरसे में इंग्लिश हो, वरना हमारे बच्चे इंग्लैंड में इस्लाम की तबलीग कैसे करेंगे। लेकिन मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे पढ़ते हैं। ये 1% इंग्लिश भी यही पढ़े, हिंदी भी यही पढ़े, मैथ भी यही पढ़े, हदीस भी यही पढ़े, कुरान भी यही पढ़े, क़िरात भी यही पढ़े, तबलीग भी यही करे। साहब सारा काम ये 1% करे, और ये 99% जो हमारी कौम के बेटे बेटियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जब चाहा घर में रिमोट दबा दिया, जब चाहा डीजे बजा दिया, जब चाहा कान छिदा लिया, जब चाहा फिल्म देखने बैठ गए, जब चाहा शराब की बोतलें खरीद ली, जब चाहा जुए का बाजार गर्म कर लिया, जब चाहा ऐशो इशरत की महफिल सजा ली। आपने कभी कॉलेजों में जाकर पूछा है, ओ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद सर से दुपट्टा कैसे उतर गया, कॉलेज में आने के बाद हिजाब कैसे उतर गया, कॉलेज में आने के बाद माँ बाप का अदब कैसे भूल गई, कल तक बॉयफ्रेंड नहीं रखती थी, अब तो मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड रखना शुरू कर दिया है, कल तक फेसबुक की आवारगी में नहीं डूबी थी, अब तो फेसबुक की आवारगी में डूब गई है। अरे प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा आवारा नहीं था, कॉपी कलम और किताब से मोहब्बत करता था, मगर जब से कॉलेज में आया है तमचे चलाने लगा है, बंदूक रखने लगा है, शराब पीने लगा है, स्मोकिंग करने लगा है, चरस अफीम और गांजा पीने लगा है, हीरोइन पीने लगा है, दिवाली में जुआ खेलने लगा है, रंग गुलाल उड़ाने लगा है, माँ बाप को गालियां देने लगा है, समाज इसका बिगड़ गया है। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, मौलाना गुलाम गौस साहब चले जाइए, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं, हम इंजीनियर बनाएंगे। आपका बेटा शराबी बने, हमें क्या लेना देना, आपकी बेटी जुआरी बने, हमें क्या लेना देना, आपकी बेटी अय्याशी करे, हमें क्या लेना देना, हम किताबें पढ़ाने आए हैं। मगर जहाँ ये 1% बच्चे पढ़ते हैं, आपका बेटा जब मदरसे में जाता है तो कुरान भी पढ़ाया जाता है, नबी का किरदार भी पढ़ाया जाता है, आपकी बेटी जब मदरसे में जाती है कुरान भी पढ़ाया जाता है, सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। अब जो ये 1% पढ़कर निकलते हैं, तो तन्हा एक मस्जिद में हमारी जमात का एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, जामिया मिफ्ताहुल उलूम से निकलने वाला एक बच्चा तन्हा शहर के जामे मस्जिद में खड़ा होता है और खुतबा पढ़ता है, ऐलान करता है, लोगों एक खुदा की इबादत करो, रसूलुल्लाह से प्यार करो, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, आपस में भाई भाई मिलकर रहो, झूठ से दूर रहो, दगा से दूर रहो, चुगली से दूर रहो, नमाजों की पाबंदी करो, बुरा मत मानिएगा। तन्हा जामिया मिफ्ताहुल उलूम का एक फारिग पूरी बस्ती के लोगों की इस्लाह की बात करता है, भलाई की बात करता है, कामयाबी की राह दिखलाता है, अच्छाई की राह दिखलाता है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ इस 1% को संवारना पहले जरूरी है या जहां 99% पढ़ रहे हैं उन्हें संवारना पहले जरूरी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहमत मानिए, बोलिए, जहां 99% पढ़ रहे हैं उन्हें संवारना जरूरी है कि नहीं है?
अगर वो 99% नहीं संवरेंगे, बूढ़ा बाप जाहिल मजाविरों के पास ताबीज के लिए दौड़ेगा, बूढ़ी माँ जाहिल मजाविरों के पास ताबीज के लिए दौड़ेगी, साहब बड़ा भाई छोटे भाई के बगैर परेशान होगा, समाज में इंतशार होगा। अब इसके इलाज का एक ही जरिया है, मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़कर चला जाऊं, इसका इलाज सिर्फ एक है, एक, और वो मदरसों में है। आप कहेंगे फिर हमारे ये 99% बच्चे मदरसे से कैसे जुड़ेंगे? क्या सबको आलिम बना दिया जाए? मैं कहूँगा नहीं। क्या सबको हाफिज बना दिया जाए? मैं कहूँगा नहीं। कहा फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 साल से लेकर 6 साल की जो उम्र है आप इसकी हिफाजत कीजिए। बच्चे जब 6 साल के होते हैं क्लास 1 में पढ़ने के लिए जाते हैं, 3 साल से जो 6 साल 3 साल की उम्र है, हर बेटा हर बेटी को मदरसे से जोड़िए। आप जामिया मिफ्ताहुल उलूम में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए। डन बस्को के नाम पे पैसे न बहाइए, इमानुअल के नाम पे पैसे न बहाइए, मदर टेरेसा के नाम पे पैसे न बहाइए, DPS के नाम पे पैसे न बहाइए, साहब CBSE के नाम पे पैसे न बहाइए, बल्कि अपना इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए। अच्छा आलिम दीन बहाल कीजिए, अच्छा टीचर बहाल कीजिए, और साहब हर बेटा हर बेटी को उस इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में ले जाइए। 3 बेहतरीन क्लास रूम बनाइए, और साहब वहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से क्या भी पढ़ाइए, A से Z भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, नूरानी कायदा भी पढ़ाइए, अनवारे शरीयत भी पढ़ाइए, मुकम्मल कुरान भी उन्हें पढ़ाइए। अब हमारा ये आलिम दीवार पर छोटी छोटी हदीसें लिखे, छोटी छोटी हदीसें लिखेगा, बताएगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमारा आलिम दीवार पे शराब की बोतल की तस्वीर बनवा देगा, लिखेगा इस्लाम में शराब पीना हराम है। हमारा आलिम लिखेगा, नबी ने फरमाया अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, बात है का हिस्सा है। हमारा आलिम दीवार पे लिखकर बचपन में पढ़ाएगा, ला तकरबुज ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना। हमारा आलिम कुरान की आयत लिख के बताएगा, फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए में बड़ा गुनाह है, इनके करीब न जाना। हमारा आलिम बताएगा, बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ एहसान करना, भलाई करना। साहब अब याद रखिएगा, हमारा आलिम लिखेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब हमारा आलिम बताएगा, जब बचपन में 3 साल 1 से 100 भी यहीं पढ़ेगा, क से क्या भी यही पढ़ेगा, मैथ भी यही पढ़ेगा, हदीसें भी यही पढ़ेगा। मुकम्मल 3 साल में जब नाज़रा पढ़ लेगा, अब उसे स्कूल में ले जाइए, अब उसे कॉलेज में ले जाइए। अब हमारी कौम के बेटे बेटियां जब स्कूल में जाएंगे, हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, मैट्रिक पास करेगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उसे कहेगा चल आज शराब की महफिल सजाते हैं, कहेगा ना 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 मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कह देगा मैंने बचपन में स्कूल में आने से पहले जब मौलवी साहब के पास नर्सरी में पढ़ने जाता था, LKG में पढ़ने जाता था, UKG में पढ़ने जाता था, तो मेरे मौलवी साहब ने बताया था अल्लाह ने फरमाया है इस्लाम में शराब पीना हराम है, इसलिए न मैं शराब पी सकता हूँ न तुझे शराब पिला सकता हूँ। कहेगा क्यों? कहेगा क्यों? तब हमारी कौम का ये बच्चा कहेगा शराब अक्ल को खत्म कर देती है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तुझे पता नहीं है शराब पीने के बाद इंसान भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बीवी कौन है, भूल जाता है। तब वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, दोस्ती का वास्ता एक गिलास पी ले। हमारी कौम का ये बच्चा कहेगा ना ना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, न शराब पी सकता हूँ न शराब पिला सकता हूँ। शहद पिलाओ पी लूंगा, शरबत पिलाओ पी लूंगा, पानी पिलाओ पी लूंगा, दूध पिलाओ पी लूंगा, मगर न शराब पीऊंगा, न शराब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले न शराब पीऊंगा, न शराब
पिलाऊंगा। अब जरा सुनिएगा, आपने देखा होगा भारत की सड़कों पे लिखा रहता है, सड़क किनारे छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। पुलिस वाले चेक भी करते हैं, किसी चालक ने शराब तो नहीं पी रखी है। मैंने कहा साहब कैसे हैं आप लोग, गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल और गाड़ी में बैठने वाला पिए तो बेल। इत्तेफाक है, ये कैसा कानून है? कहा मौलाना साहब आपको नहीं मालूम है, गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा बात समझ में आ गई, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो माँ की जिंदगी को खतरा है, बाप की जिंदगी को खतरा है, बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा है। तो जब घर चलाने वाला शराब पिए तो घर वालों की जिंदगी को खतरा है, और जब मुल्क चलाने वाला ही शराब पीने लगे तो फिर पूरे मुल्क में रहने वालों को खतरा। इसीलिए इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले शराब पिलाना भी। तो कितने नौजवान हैं इंशाअल्लाह जो वादा करें कि आज के बाद न हम शराब पिएंगे न पिलाएंगे? जरा हाथ उठा करके बताएं पूरा मजमा, सारे नौजवान इंशाअल्लाह आज के बाद न शराब पिएंगे न शराब पिलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारी तहरीक है। लोग कहते हैं जलसों से क्या होता है, मैं कहता हूँ नहीं साहब, आप जलसों को बामकसद बनाइए, जलसों को सही रुख दीजिए, सही जानिब ले जाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। अब साहब जब ये बच्चा जो 3 साल अच्छा बताइए, अच्छा लग रहा है और बोलूं इजाजत है? देख लीजिएगा टाइम 55 मिनट हो भी गया है ना। माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिएगा। बचपन में सिराज ताबानी साहब ने पढ़ाया था, जहेज की तस्वीरें दीवार पर स्कूल में बना दी थी और लिखा था इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने पूछा था ये क्या है? हमारे इमाम साहब ने बताया था ये जो जहेज का सामान है, निकाह से पहले जहेज मांगना इस्लाम में हराम है। अब आपका बेटा जब पढ़ लिख करके बड़ा होगा, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनकर आएगा, आप उसका सौदा कीजिएगा, कहेगा अब्बा हुजूर हमने बचपन में पढ़ा था, मौलवी साहब ने पढ़ाया था, मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में जहेज मांगना हराम है, इसलिए ना हम जहेज मांगेंगे न किसी को जहेज देने वाले बनेंगे। कहेगा तेरा बाप फिर तू बता तू शादी कैसे करेगा, बता 50 स्कॉर्पियो कैसे ले जाएगा, तब पूछना बताओ कहाँ लिखा है 50 स्कॉर्पियो बारात में ले जाना, कहाँ लिखा है पूरे गांव वालों को खाना खिलाना, क्या लिखा है कि जब तक सारे रिश्तेदार नहीं आएंगे निकाह नहीं होगा, क्या लिखा है पूरे गांव वाले नहीं खाएंगे तो वलीमा नहीं होगा। याद रखिएगा, जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए जहेज मांगना भी हराम है। लेकिन आज हम लोग भी कम नहीं है, बड़ा VIP वलीमा खाते हैं, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी है, क्या कोरमा है, ऐसा VIP वलीमा तो हमने कभी देखा नहीं था। अभी कितने लोग हैं जो आज साहब हुजूर बादशाह तरीकत से मुरीद होंगे। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में याद रखिएगा, एक शेख ने अपने मुरीद से पूछा बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाना है, पेट का 3 हिस्सा करना है, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ देना है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है।
मुरीद से, अरे बेवकूफ, तुझे तो खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है। कहा हुजूर तो फिर खाना खाने का तरीका क्या है? कहा दस्तरखान लगाने से पहले, खाना लगाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का है। इसलिए वलीमा खाने वालों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, वीआईपी वलीमा देख करके न जाना, बल्कि ये पूछ लेना, ओ साहब इतना बड़ा वलीमा करा रहे हैं, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है, कहीं बेटी के यहाँ से मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे जहेज मांगना हराम है, मांगे हुए जहेज के पैसे से वलीमा खाना भी हराम है, वलीमा खिलाना भी हराम है। इसलिए शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब हमारे ये बच्चे इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में 99% पढ़कर जाएंगे, कहेंगे ना ना ना, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। हमारे नबी ने जहेज मांगा है क्या कि मैं मांगू? मैं निकाह करूंगा, बारात नहीं ले जाऊंगा, मस्जिद में जाके निकाह कर लूंगा। कहा फिर वलीमा? कहा पूरे गांव को नहीं खिलाऊंगा, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया था। मैं भी शादी के बाद कमाऊंगा, अल्लाह जो देगा उसी से कुछ खरीद कर लाऊंगा, इमाम साहब को बुला के लाऊंगा, 2-4 बुजुर्गों को बुला कर लाऊंगा, मेरी बीवी चाय बनाएगी, मैं चाय बिस्किट ही खिला करके वलीमा करूंगा, मगर अपने आप को ससुराल में गिरवी नहीं रखूंगा, अपने आप को ससुराल में बेचने वाला नहीं बनूंगा। इसलिए कि इस्लाम में जहेज मांगना कल भी हराम था और आज भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए आज भी। तो इंशाअल्लाह इस हराम काम से दूर रहेंगे। कितने नौजवान दूर रहेंगे? जरा हाथ उठाइए तो सारे नौजवान। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत नेक लोग हैं। जाहिर सी बात है दूर रहने की जरूरत है। अब नहीं बदलिएगा तो कब बदलिएगा? जामिया मिफ्ताहुल उलूम इतने दिनों से खिदमत कर रहा है। जानते अल्लामा सिराज तवानी साहब, मुफ्ती गुलाम गौस साहब किबला, ये कौम कहती है मौलवी ने क्या किया है, ये मौलवी बड़ा जालिम है, ये मौलवी बड़ा फसादी है। अगर ये मौलवी ना होते तो हम लोग बड़े चैन सुकून से होते। मौलाना साहब आपको नहीं मालूम है, सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा। चलो हम वफादार नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अगर भारत में एक मौलवी ना होता तो ये मुल्क आजाद नहीं हुआ होता। आपको पता भी है, पूछिए गांधी जी से, थे आजादी की तहरीक लेकर गुजरात वालों ने जमीन नहीं दी साहब, उत्तर प्रदेश वालों ने जमीन नहीं दी साहब। जब कहीं जमीन न मिली तो बिहार के एक मौलवी साहब याद आए जिनका नाम था मौलाना मजहरुल हक। उनके पास आए साहब, बिहार शरीफ के रहने वाले थे और बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत रखने वाले थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब हम दोनों साथ में लॉ की पढ़ाई पढ़ते थे, भारत को आजाद कराना जरूरी है, कब तक गुलामी की जंजीर में रहेंगे, लेकिन लोग अंग्रेजों के डर से साथ नहीं दे रहे हैं। मौलाना मजहरुल हक साहब ने कहा टेंशन मत लीजिए, पटना में आइए, हम आपको जमीन भी देंगे और यहीं से तहरीक भी शुरू कराएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम मरने नहीं देंगे। याद रखिएगा आज भी पटना में सदाकत आश्रम मौलाना मजहरुल हक साहब ने आजादी हिंद के लिए बनवाई और नाम रखा सदाकत आश्रम। सदाकत उर्दू है और आश्रम हिंदी है, सदाकत अरबी है, आश्रम संस्कृत है, यानी मिली तहजीब को बनाया। कहा यहाँ पर सिर्फ मुल्क की आजादी की बात होगी। कहा गांधी जी टेंशन मत लीजिए और चंपारण की सरजमी से आजादी की तहरीक की शुरुआत मौलाना मजहरुल हक साहब ने कराई। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हमें आतंकवादी कहने वालों, हमें अपराधी कहने वालों, तुझे पता नहीं है अगर इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली जमीन जिसने दी है वो कोई और नहीं, वो मौलाना मजहरुल हक साहब थे। साहब याद रखिएगा
आज हम पढ़ते नहीं है, इसलिए आज हमारे इल्म में ये बात नहीं है, हम इसे जानते नहीं है। आप ईमानदारी से बताइएगा, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह साहब, ये बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़कर हाफिज कुरान और आलिम दीन बनते हैं। लेकिन साहब हमारी कौम के जो 99% बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन रहे हैं। देखा होगा लिखा जाता है 25% फी माफ है, 50% फी माफ है। आज तक कभी किसी कॉलेज वाले को लिखते सुना है कि फ्री में हम आपके बच्चों को इंजीनियर बना देंगे? आज तक किसी इंजीनियर ने आपके बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया? आज तक किसी डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया? आज तक किसी प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया? आज तक किसी मास्टर ने आपके बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया? बताइए जरा, अगर कोई बनाया हो तो। लेकिन कसम खुदा की, कुर्बान जाइए इन ओलमाए किराम के, इनकी जूतियां मेरे सरों पर ये रमजान के उस महीने में रोजा रहकर धूप की तमाशत को बर्दाश्त करके सारे अपनी इज्जो इनके सारी को बलाए ताक रखकर साहब भीख मांग कर कौम के लाखों बच्चों को हर साल ये उलमाए किराम फ्री में हाफिज कुरान बनाते हैं, फ्री में आलिम दीन बनाते हैं। बताओ मजहब के लिए फ्री में काम किसने किया? किसने किया? जरा सा सोचिए। आप लोगों खामोश हो गए साहब। ये उलमाए किराम हैं जिन्होंने मुल्क को मिल्लत के लाखों बच्चों को हर साल फ्री में हाफिज कुरान। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है। जितने लोग ये हकीकत को सपोर्ट करते हैं जरा हाथ उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा बोल दे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं ये वो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। ऐसा हल्का कर लिया जाए, है ना, थोड़ी सी जगह दे दी जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ी सी जगह मैं अपने ना मुक़द्दस उलमाए थोड़ी सी जगह इधर है ना, इन हुफाजे कराम को हम लोगों की जिंदगी में भी ये बारी आई थी, है ना। जाहिर सी बात है आज जितनी खुशी होती है इन हुफाजे कराम माशाअल्लाह, ये आ जाओ इधर आकर के बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 19 बच्चे 17 बच्चे हाफिज कुरान हुए और 2 बच्चे क़ारिए कुरान हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कसम खुदा की हकीर न समझना, याद रखिएगा, याद जिंदगी में ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगे, आपकी बस्ती में जाएंगे, याद रखिएगा आपका बेटा मैट्रिक किया है, इंटर किया है, एक बच्चा ऐसा मिला बाप को गालियां दे रहा था। हाफिज साहब की नजर पड़ी, तन्हाई में बुलाया, कहा भाई बाप को गालियां देते हो, तुझे कुरान की तालीम नहीं मालूम? कहेगा नहीं मौलवी साहब, मैंने तो कुरान को पढ़ा है मगर ये नहीं जानता कि कुरान में बाप का अदब क्या है। तब हाफिज साहब कुरान की तिलावत करते हैं, बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ भलाई करो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें जोर से बोलना दूर की बात, उन्हें उफ भी कहने की इजाजत नहीं है। कुलू कौलन करीमा, उन्हें कहना तो अच्छी बात कहना। ये बताओ तुम कमाते हो? कहता है हाँ कमाता हो। कहा कमा के किसे देते हो? कहा कमा करके आता हो, बीवी बच्चों पे खर्च कर देता हो। तब आलिम साहब, ये हाफिज साहब उसे कहते हैं, अरे साहब याद रखिए, आप खर्च कीजिए मगर आपकी कमाई में पहला हक आपकी माँ का है, दूसरा हक आपके बाप का है और तीसरा हक आपके बीवी और बच्चों का है। अब ये लड़का जब समझकर मस्जिद से निकला है, अब तो उसका मिजाज बदल गया है, अब तो उसका किरदार बदल गया है। अब जब निकला है तो मिजाज ये लेकर के निकला है। अब सुबह को निकला है, शाम को कमाकर 500 रुपए लाया है। सबसे पहले माँ से पूछा है, अम्मी जान आपको कोई जरूरत हो तो बता दे, अब्बू जान आपकी कोई जरूरत हो तो बता दे। माँ पूछती है, बेटा आज के बाद पहले कभी तू नहीं कहता था
कि बता, जरूरत हो तो बता दे। कहा अम्मी जान नहीं जानता था। जामिया मिफ्ताहुल उलूम से अपने गांव में एक हाफिज साहब हाफिज होकर आए हैं। उन्होंने बताया कि मर्द की कमाई में पहला हक माँ का है, इसलिए मैं कमा कर लाया हूँ। अम्मी ये पैसा मेरे पास से तू ले ले। माँ कहती है बेटा तेरी मोहब्बत कबूल है। बाप कहता है बेटा तेरी मोहब्बत कबूल है, जा अपनी बीवी बच्चों को देख ले, उनका भी खर्च उठा ले, उसके बाद जो बच्चे मुझे देगा मुझे कबूल है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना आज तक तो तेरे जहन में गंदी बातें भरी हुई है। तू कमाता है तो समझता है ये दौलत मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये हुकूमत मेरी है, ये बैंकों बैलेंस मेरे हैं, इसमें माँ बाप का कोई अधिकार और हक नहीं है। सुल्तान रजा बताना चाहेगा, नहीं नहीं मेरी कौम के शहजादों, रमजान का महीना आता है, तेरी माँ तुझे फोन करती है, मेरे लाडले शहजादे साल भर से तूने कभी मेरे लिए पैसा नहीं भेजा है, तेरे अब्बा बीमार है, ईद में कपड़े भी बनवाने हैं, तेरी बहन एक गरीब है, जरा कुछ पैसे भेज दे। बता मेरी कौम के शहजादे, तू कहता है अम्मी जान बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। ये बातें वो बोलेगा जिसके पास दीन की तालीम नहीं है, जिसके पास शरीयत की तालीम नहीं है। लेकिन जो बच्चा इन उलमा की सोहबत में रह जाएगा, इन हुफ्फाज़े किराम की सोहबत में रह जाएगा, इन दानिशवराने कौम व मिल्लत की सोहबत में रहेगा, कसम खुदा की वो बच्चा साहब जब तनख्वाह उठा कर आएगा पहला खून माँ को लगाएगा। अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, मैं मुंबई में हूँ, 30,000 रुपया महीना उठाया है। अम्मी जान बोलिए आपको कितना पैसा भेज दो। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो कह दे बेटा सारा पैसा मुझे दे दे। कोई ऐसा बाप रे तेरी माँ तो कहती है बेटा मुझे पैसा भेजने से पहले बच्चों का ट्यूशन फी भर देना, मुझे पैसा भेजने से पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेना, फिर बच्चे तो मेरे लिए भेज देना, तेरे अब्बा का इलाज भी होगा, मेरा भी काम चलेगा। तो याद रखना मेरी कौम के शहजादों, रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है, सुना है बेटा का फोन आया था, आज उसने तनख्वाह उठाकर सबसे पहले मुझे फोन किया है, दुआ है अल्लाह मेरे बेटे की रिस्क में बरकत दे दे, मेरे बेटे को और तरक्की दे दे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तूने ये मामूल बना लिया कि कमाने के बाद पहला कॉल अपनी माँ को करूंगा, पहला हिस्सा माँ को दूंगा, इंशाअल्लाह तू लाखपति है, माँ की दुआ से करोड़पति हो जाएगा, करोड़पति है माँ की दुआ से अरबपति हो जाएगा। बताओ कितने नौजवान हो जो आज के आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत तो आला हजरत ही है। लिखते हैं कि सुनो मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि मोहब्बत की ज्यादा हकदार है, बाप अदब का ज्यादा हकदार है। बाप का अदब इसलिए ज्यादा करो कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। कहा हुजूर अगर दोनों में अनबन हो जाए, कहा बाप की लाठी चल जाए, फिर भी तू बाप को गालियां न देना, अपना पीठ माँ के बचाने के लिए लगा देना। बाप को भी मनाना, माँ को भी मनाना। 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। कमाना तो पहले माँ बाप का ख्याल करना, फिर बीवी बच्चों का ख्याल करना। जब तक माँ बाप जिंदा है वो तुम्हारे भी मालिक हैं, तुम्हारी दौलत के भी मालिक, तुम्हारी दौलत के भी मालिक हैं। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप का ख्याल करेंगे? कितने नौजवान हैं? इस्लाम की शहजादियों सुनो मेरा मशवरा, अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है ना चलो, माँ बाप को छोड़कर मुंबई आबाद हो जाते हैं, दिल्ली आबाद हो जाते हैं, कह देना वो मेरे शौहर मैं तेरे माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। कहेगा क्यों? कह देना जो बेटा माँ बाप का नहीं होगा वो जिंदगी में बीवी और बच्चों का कब होगा। इसलिए याद रखना, पहले माँ बाप से वफादारी करके दिखाओ, पहले माँ बाप से मोहब्बत करके दिखाओ,
इसलिए याद रखना, आजकल लोग पीर के पास बहुत रोते हैं। मैं कहता हूँ बेशक रोइए, अल्लाह वालों से दुआ कराइए, मगर आपने कभी माँ के पास भी रोया है? आपने कभी बाप के पास भी रोया है? क्या ये हकीकत नहीं है? एक सहाबी रसूल है, गुनाह सरजद होता है, आका की बारगाह में जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह किया है, तौबा करता हूँ, आका जी तौबा की कबूलियत के लिए क्या करूं? आका ने कहा अपनी माँ की खिदमत करो। आका ने माँ की, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या करो? माँ की खिदमत करो। कहा आका जी माँ नहीं है, कहा माँ नहीं है तो खाला की खिदमत करो। उनकी दुआओं से मालिको मौला, उनकी दुआओं से मालिको मौला तेरी रोजी में इजाफा कर देगा। ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अक्सा में सवारी पहुंची है। जो ही आका अक्सा में पहुंचे हैं, अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत ईसा तक सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम आका की ताजीम के लिए खड़े हो गए। आका जाने रहमत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपने इमामों की ताजीम नहीं करते, हम अपने उलमा की कदर नहीं करते। याद रखिएगा, हजरत आदम ने ये नहीं कहा आने वाला शहजादा मेरा बेटा है, हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा लख्ते जिगर है। आदम भी खड़े हैं नबी की ताजीम में, इब्राहिम भी खड़े हैं नबी की ताजीम में। ए आदम क्यों? कहा आज हम मुक्तदी बनकर आए हैं और आमिना के लाल हमारे इमाम बनकर आए हैं। याद रखिएगा, इमाम की ताजीम के लिए खड़ा होना ये हम सबके बाबा हजरत आदम की सुन्नत है। इसलिए याद रखिए ना, खूब याद रखना, जिंदगी में इमाम सिर्फ वही नहीं है जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वो भी इमाम है। वो इमाम जुमा का इमाम है, नमाजों का इमाम है, बस्ती का इमाम है, मगर जो आलिम बन जाता है ये पूरी कौम का इमाम होता है। इसलिए आज के बाद चाय की होटलों में बैठे रहना, बैठे हुए हो, अगर तेरा आलिम वहां से गुजरे फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। आलिम साहब आइए, नहीं मैं चाय नहीं पीने आऊंगा। दरवाजे पे बैठे हो, आलिम साहब आ गए, खड़े हो जाओ। जमाना पूछेगा क्यों? कहा जब हजरत आदम इमाम के लिए खड़े हो सकते हैं तो हम उनकी औलादे अपने इमाम के लिए कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इन आलिमों की कदर करो, मौला तेरी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। वो नबी जिनकी ताजीम के लिए सारे अंबिया खड़े हैं वही आका है। अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ की सरजमी है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। साहब इतने में एक मुकद्दस खातून पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आजकल लोग एक दिन महिला दिवस मनाते हैं, इतना सेल्फी डालते हैं जैसे लगता है माँ से इनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। एक दिन नाच गा लिया और साहब इनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। जैसे हमारी कौम की मजलूम बेटियां शादी से पहले बाप की जमीन बिक जाती है, माँ बाप के जेवरात बिक जाते हैं, शादी बाद दूल्हा सेल्फी लेकर फेसबुक पर डालता है आई लव माई वाइफ। बीवी कमेंट में लिखती है जालिम क्या लिखा? कहा दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। बीवी ने कहा तू क्या प्यार करेगा? मेरी डोली उठने से पहले तूने मेरे बाप को भिखारी बना दिया, मेरी डोली उठने से पहले तूने मेरे माँ बाप के जेवरात बेचवा दिए, मेरी डोली उठने से पहले तूने मेरे भाई की सारी कमाई को बर्बाद करा दिया। अरे जालिम तू क्या मोहब्बत करेगा? मैंने तो सुना था तू इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मगर तू तो इतना बड़ा भिखारी है, एक डोली भी अपने पैसे से मेरे लिए लेकर के नहीं आ सका। तेरे पास जो कपड़ा था वो मेरे बाप का था, तेरा बाप को पहन कर आया था उसे भी मेरे बाप ने बनवाया था, तेरे भाइयों को कपड़ा मेरे बाप ने दिया था, तेरी माँ को कपड़ा मेरे बाप ने पहनाया था। तू क्या मोहब्बत करेगा? अरे मोहब्बत तो मैंने की। मुफ्ती साहब
साहब ने सिर्फ निकाह पढ़ा दिया तो मैं तेरी हो गई। मैंने पूरा घर छोड़ दिया तेरी मोहब्बत में, माँ बाप को छोड़ दिया तेरी मोहब्बत में, खानदान छोड़ दिया तेरी मोहब्बत में, ससुराल आई तेरी मोहब्बत में। सुन, इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी कुर्बान की तेरी मोहब्बत में। 9 माह पेट में बच्चे को खूने जिगर पिलाया तेरी मोहब्बत में, 2 साल बेटे को दूध पिलाया तेरी मोहब्बत में। और जब जवान हुआ, जमाने ने मेरी गोद में बेटे को देखा, पूछा ये किसका बेटा है, तो मैंने अपना नाम नहीं लिया बल्कि तेरा नाम लेकर बताया ये फला का बेटा है। अरे मैंने तो अपना बेटा भी कुर्बान कर दिया तेरी मोहब्बत में। बता तूने मेरी मोहब्बत में क्या किया? बता तूने मेरी मोहब्बत में क्या किया है। इसलिए मैं कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, उलमा फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न दस्तार बंदी जामिया मिफ्ताहुल उलूम रावरकिला। हजरात, तकरीर बड़ी अच्छी हो रही है और तकरीर जो हो रही है इस्लाह मुआशरा पर आप सब अमल करें। वाकई बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्यों आप सिर्फ मोच ऐंठते हो? इसलिए गुरूर न करो, ये गुरूर बेकार है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। सुनो सुनो, जिस नबी के हम सब मानने वाले हैं, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। एक मुकद्दस खातून मस्जिद नबवी में आ गई। जब आका की नजर पड़ी, फौरन आका उस औरत की ताजीम में खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह। सहाबा के ये जुमले थे, क्या मोहब्बत थी आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी इतना तो बता दे, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है? आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मेरे सहाबा तुम्हें नहीं मालूम, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे हुजूर सरकार सैयद शाह बादशाह मियां साहब क़िबला। आमदे हुजूर सैयद शाह बादशाह मियां क़िबला। आमदे हुजूर सरकार सैयद शाह बादशाह मियां क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को तशरीफ लाने दें। आप इत्मीनान के साथ अपनी जगह पे खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे रसूल फरजंदे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद हो रही है। आने दें। कुर्सी कुर्सी कुर्सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे हुजूर सरकार सैयद शाह बादशाह मियां क़िबला, फातिह बिलगिराम शरीफ, शहजादा फातिह बिलगिराम शरीफ, शहजादा हुजूर फातिह बिलगिराम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवासे रसूल की आमद, नवासे रसूल की आमद, औलादे गौसे आज़म की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा मंजर और बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है। आप सभी हज़रात अपनी जगह पे तशरीफ रखें, कुर्सी पे तशरीफ रखें। और सेक्रेटरी साहब कुर्सी एक ऊपर लाइए, सामने कुर्सी दीजिए, ऊपर बैठ गए ना जी। सब तशरीफ रखें आप। और अदब के साथ आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि इन हुफ़ाज़े किराम को जो आप तोहफा ताइब पेश करेंगे, अभी इनकी दस्तार बंदी होने दें, उसके बाद आप दिल खोल करके इनकी ज़ियाफ़त करें और दिल खोल करके इन्हें तोहफा तोहाइफ से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। दस्तार से पहले आप तोहफा ताइब पेश कर रहे हैं, ये गड़बड़ी हो रही है और माहौल खराब हो रहा है, इसलिए आप तशरीफ रखें। सभी हज़रात तशरीफ रखें। हुफ़ाज़े किराम तकरीर समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हजरत के बाद दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाएगी इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं हुजूर बादशाह तरीकत है ना। फकीरी में बादशाही आपने देखी है? फकीरी में बादशाही आपने देखी है? नहीं देखी हो तो आज देख लीजिए। नहीं देखी हो तो ये हमारे एमएलए साहब है शारदा नायक जी, माशाअल्लाह। आप आए, आपका खैर मकदम है, स्वागतम है, आप तशरीफ ले आए। तो मैं अर्ज कर रहा था, देख ले बादशाही में फकीरी इसको कहते हैं, है ना। क्या लिखा मेरे इमाम ने, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले। कसम खुदा की हजरात, ये जो शख्सियत बैठी है ना, ये बड़े बड़े अमामा और जुब्बा दस्तार देख के मत जाइएगा, है ना। समझ रहे मेरी बात? जुब्बा दस्तार देखकर 10-10 अंगूठी देखकर मत समझिएगा ये बड़ा चमकीला पीर है, बल्कि ऐसी फकीरी देखने में मिल जाए, समझ लीजिएगा हमारी कौम का यही सबसे बड़ा पीर है, जिसने रब की रजा के लिए साहब उन लिबासों को छोड़ दिया, साहब जिसमें दर्क बर्क है, उन नेवालों को छोड़ दिया, जिसमें रंगो रोगन है, उस जिंदगी को खैर बात कह दिया जिसमें ऐशो इशरत है। इसलिए मोहब्बत के साथ आप लोग अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हेलो हेलो हेलो, एक दो बातें। अरे भाई साहिबान, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से सजाया है, आपका अपना जलसा है, आप जलसे को खराब क्यों कर रहे हैं? बड़ी मेहनत से आपने जलसा सजाया है, बड़ा रुपया पैसा खर्च किया है, इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाया है, औलाद रसूल को बुलाया, सबसे मुलाकात होगी हजरत की इंशाअल्लाह। आप तशरीफ रखें बाबू, बच्चे अदब के साथ पांव जोड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं आप लोगों का, माहौल खराब ना करें आप, मुफ्ती साहब इसलिए कि बड़ी मेहनत से जलसा सजाया जाता है। सुने तकरीर, हम लोग पैगाम लेकर के जाएं आप जलसे से, मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस से उस पैगाम लेकर के जाएं आप। हम लोगों का क्या है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, है ना। आप लोगों को फिर सोचना होगा, इसलिए मोहब्बत से जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। सुने सुने साहब, आज वो पीर नहीं बैठा है जो ये कहे माँ बाप को लिफाफा मत देना मगर मुझे जरूर देना। वो पीर बैठा है जो कहता है मुझे तेरे नजराने की जरूरत नहीं है, ले जा मुझसे भी तू मेरा मुरीद है, मेरी खिदमत बाद में करना, घर में जो तेरे पीर है अपने माँ बाप की खिदमत पहले करना। वो पीर बैठा है, वो पीर नहीं है जो तेरी दौलत के लिए आया हो, तेरे नजराने के लिए आया हो, हाथ पांव चुमवाने के लिए आया हो। ये तो वो पीर है जो हाथ रख दे तो साहब इंसान अपनी तमाम मंजिलों को छू लेता है। सिर्फ दुआ कर दे, जबान से बात निकल जाए तो होके रहती है। इसलिए मोहब्बत अदब वक्त का इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, सुने कौन खड़े हैं माँ की ताजीम के लिए? हमारे और आपके नबी खड़े हैं। कौन खड़े हैं? हुजूर के जज्जे आला मुस्तफा जाने रहमत खड़े हैं। कहा साहबा क्या तुम अपनी माओ की इज्जत नहीं करते? आज हमने जलसों को याद रखा, नारों को याद रखा, फातिहा याद रखा, नबी की सीरत को भूल गए। क्या ये हकीकत नहीं है? माँ नीचे बैठती है, हम चारपाई पे बैठते हैं, माँ नीचे बैठती है, हम कुर्सी पे बैठते हैं, बाप चपरासी के तरह बाहर खड़ा है, हम चेंबर में कुर्सी लगा के बैठे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? आज गली गली घूम कर कहते हो जिंदगी में कामयाबी नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि तेरे पास दौलतें थी मगर तेरे साथ माँ की दुआएं नहीं थी, तेरे पास इल्म था मगर माँ बाप की दुआएं नहीं थी, तेरे पास ताकत थी मगर माँ बाप की दुआएं नहीं थी। आका करीम सिर्फ खड़े नहीं हुए बल्कि अपनी चादरें मुबारक को कांधे से उतारा, जमीन पर बिछाया। अम्मी जान मैं आपको वहाँ कैसे बैठाऊं जहाँ मैं बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे जहाँ आपके बैठने की जगह है। अम्मी जान आप यहाँ
बैठे। आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर के जाना है कि आज के बाद माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं। करोड़ों बीवियां तो कुर्बान हो सकती हैं, याद रखना, लेकिन एक माँ इसे कभी जिंदगी में कुर्बान न करना, एक बाप इसे जिंदगी में कभी कुर्बान न करना। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, तुम चाहे अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, खानका में बैठे हो, दारुल इफ्ता में बैठे हैं, आप चाहे किसी मसनद पे बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, बगल में आपकी बीवी बैठी है, आपके बच्चे बैठे हैं, इतने में बूढ़ी माँ आ जाए ना, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। बीवी से कहें तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहें तुम भी खड़े हो जाओ। बीवी और बच्चे आपसे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हो? कहना पगले कल तक नहीं मालूम था। मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस में गया था, एक मौलवी आया था, आला हजरत के दर का कुत्ता आया था, उसने बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अरे सुन, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, 2 साल दूध भी पिलाया है, जिसने मैं नंगा था दुनिया में आया तो सबसे पहले मेरे जिस्म पर जिसने कपड़ा डाला वो मेरी माँ है, जिसने मुंह में नेवाला डाला मेरी माँ है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया मेरी माँ है। अरे सुन, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी वो मेरा बाप है। तुझे नहीं पता वो मेरा बाप जो दिन भर कमाता था इसलिए ताकि मेरे दूध का इंतजाम कहाँ से होगा, मेहनत करता था इसलिए ताकि ट्यूशन फी कैसे भरेगा, मेहनत करता था इसलिए ताकि कॉलेज का फी कैसे भरेगा। जिस बाप ने पूरी जिंदगी की दौलत मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज मैं उस बाप की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। ऐ मेरी शरीके हयात, जब हमारे माँ बाप राजी हो जाएंगे हमारी नमाजें भी कबूल हो जाएंगी, दुनिया भी जन्नत हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। इसलिए याद रखना जब माँ आ जाए तुम भी खड़ी हो जाना, मैं भी खड़ा हो जाऊँ। तो कितने नौजवान हैं जो आज से अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे? हाथ उठाएं तो कितने नौजवान, माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे, बड़े नेक लोग हैं। इन बुजुर्गों की ताज़ीम कीजिए मगर माँ बाप की भी ताज़ीम कीजिए, इनकी भी दुआएं लीजिए, उनकी भी दुआएं लीजिए। जब दोनों दुआओं का संगम होगा तो बेटा बायजीद हो जाता है, बेटा मुइनुद्दीन हो जाता है। याद रखिएगा आज हमारी जिंदगी में क्या बात है, हमने कभी जिंदगी के मामलात को समझा, इसलिए याद रखिए आज जामिया मिफ्ताहुल उलूम के में 17 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए और 2 बच्चे कारी कुरान हुए। कुरान क्या सिखाता है, बुरा मत मानिएगा। आजकल जो मास मीडिया समझते हैं आप लोग, मास मीडिया किसको कहा जाता है? जहाँ पे फिल्म के जरिया माहौल को साहब क्रिएट किया जाता है। मैं तो एक दिन हैरान रह गया, सिवान से पटना आ रहा था, अब फिल्म चल रही है, मौलवी साहब उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बताओ दीन के लिए क्या करोगे? सारे बच्चे जिहाद करेंगे, उसको पता ही नहीं है जिहाद किसे कहते हैं। जब सहाबा हक की लड़ाई से लौट कर आते तो आका कहते बड़े छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए हो। या रसूलल्लाह बड़ा जिहाद क्या है? कहा गुनाहों से रुक जाना, नफ्स को गुनाहों से रोक लेना। एक सहाबी आका की बारगाह में गए, आका जी हक की लड़ाई के लिए मुझे मैदान में जाना है, जिहाद करने। आका ने कहा तुम्हारी माँ है? कहा आका जी माँ है। कहा जाओ, उससे बड़ी बात यह है कि अपनी माँ की खिदमत करो, उससे बड़ी बात यह अपनी माँ की खिदमत करो। जब तक काज़िए इस्लाम का ऐलान न हो जाए, कौन कहता है कि जिहाद मुसलमानों पे फर्ज है? जब तक काज़ी इस्लाम का ऐलान न हो जाए। अब ये फिल्म में दिखाया जा रहा है, बताओ क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे जिहाद करेंगे, 5 मिनट में जींस पैंट टी शर्ट, सर पे टोपी, जितना बम ब्लास्ट हुआ था सब टोपी वाले ही किए थे। आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते? मैंने बस के कंडक्टर को बुलाया, ये बंद करो, ये सब गंदे माहौल, गंदी परिभाषा समाज में मत दिखाओ। तुमने पत्थर दिखाकर मुसलमानों की पहचान कराई है, इस्लाम
इस्लाम को देखने के लिए इन पत्थर को क्यों देखते हो? क्या तुम भूल गए? इस्लाम को देखने के लिए भारत में पत्थर चलाने वालों को मत देखो, बल्कि नबी के मिशन को फैलाने वाले गरीब नवाज के मोहब्बत भरे पैगाम को देखो। जिस गरीब नवाज के लंगर खाने में मुसलमान भी खा रहा है और भारत का हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी सब में खड़ा है, हिंदू भी सब में। क्या बात कर रहे हैं? इन खानकाहों को देखे, आप क्या देख रहे हैं? भारत में इस्लाम अल-कायदा के एजेंट, दाइश के दहशतगर्द तंजीमों ने नहीं फैलाया, भारत में इस्लाम तो गरीब नवाज ने फैलाया, गरीब नवाज ने फैलाया है। और भारत के मुसलमानों के ईमान को बरेली के अहमद रजा ने बचाया है। जो इन खानकाहों की अता है, खानकाहे बिलग्राम की अता का नाम आला हजरत है, खानकाहे बिलग्राम के फैजान का नाम आला हजरत है, खानकाहे बिलग्राम की करामत का नाम आला हजरत है। इसलिए साहब इन बातों को याद रखिएगा। इस्लाम सिखाता क्या है? इस्लाम तो यही बताता है, अमन की बात करता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, पत्थर दिखाने वालों, तुम्हें पत्थर याद है? पत्थर याद है, मगर ताइफ के मैदान में मेरे नबी ने जितने पत्थर खाए, बताओ है हिम्मत तो कभी ताइफ का नक्शा भी दिखलाओ कि आका हक की तबलीग के लिए गए थे, इतने पत्थर मारे गए कि आका का जिस्म लहू लुहान हो गया, नालैने मुबारक खून से भर गया। फरिश्ते आ गए, आका जी जिन्होंने पत्थर मारे हैं, अगर इजाजत हो तो पहाड़ को पलट दिया जाए। हम और आप होते तो कहते पलट, बहुत जुल्म किया है, मगर आका ने कहा नहीं, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो दुआ करने के लिए आया हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हिदायत दे, मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ऐ मेरे सहाबा, एक दिन आएगा ताइफ के मैदान में पत्थर चलाने वाले नहीं, बल्कि मेरे नाम का नारा लगाने वाले होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला, इस्लाम नबी के किरदार से फैला है, नबी के इखलाक से फैला है। इसलिए पत्थर चलाने वालों को का इस्लाम का चेहरा न कहा जाए, पत्थर खाकर दुआएं देने वाले मुस्तफा इस्लाम का चेहरा है, नबी का किरदार इस्लाम का चेहरा है, नबी का करैक्टर इस्लाम का चेहरा है। इसलिए दिखाना है ना, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। एक दो आखिरी पैगाम सिर्फ सुन ले, आखिरी पैगाम। इन अल्लाह के वलियों का मकसद क्या है? इन खानकाहों का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक, समाज पाकीज़ा हो जाए, माहौल पाकीज़ा हो जाए। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद हुजूर बादशाह तरीकत तशरीफ ले आए, क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो लोग यहाँ जुड़ जाएंगे उनका अकीदा भी महफूज हो जाएगा, ईमान भी महफूज हो जाएगा। सिर्फ मकसद ये है, ये ना समझना ये लिफाफे मकसद नहीं है, वो हम लोगों का मकसद हो सकता है, लेकिन इन बुजुर्गों का मकसद नहीं है। याद रखिएगा, हजरत बायजीद बुस्तामी का एक पड़ोसी था, गौर से सुनिएगा। बायजीद बुस्तामी का आखिरी बात, बायजीद बुस्तामी का एक पड़ोसी था, पड़ोसी अल्लाह अल्लाह यहूदी था, यहूदी। रात की तन्हाई है, पड़ोसन के घर में रोने की आवाज आ रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी परेशान है, सुबह नमुदार हुई, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। सुनिए किरदार, तो घर के अंदर से आवाज आई, घर में कोई मर्द नहीं। क्या कहा? घर में कोई, यहाँ मर्द भी है तो औरत बाहर है। अब जमाने में वो कल के यहूदी भी थे जिनकी बेटियां बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं घर में कोई मर्द नहीं है, चले जाइए। बायजीद बुस्तामी ने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ, बायजीद हूँ, मैं चला जाऊंगा, इतना बताइए रात भर आपके घर में बच्चा क्यों रो रहा था? तब अंदर से आवाज आई पर्दे के पीछे से, मेरा शौहर बाहर गया है, मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई है,
घर में सिर्फ उसने अनाज छोड़ रखा है, अनाज से हम गुजर बसर कर रहे हैं। इतना पैसा नहीं है कि हम चिराग और तेल खरीद के रात को चिराग जलाए, इसलिए जब अंधेरा होता है तो मेरा बच्चा पूरी रात रोता है। सुनना मेरी कौम के शहजादों, बायजीद बुस्तामी ने कहा फिक्र न करे, आज के बाद चिराग भी बायजीद लेकर आएगा, तेल भी बायजीद लेकर के आएगा। गए सारा सामान खरीदा और अपनी बीवी से कहा ले जाकर दे दो, और ये चिराग भी ले जाओ, तेल भी ले जाओ। हर शाम तेल बायजीद बुस्तामी भिजवा दिया करते। अल्लाह अल्लाह, महीनों गुजर गए। जब उनका पड़ोसी यहूदी आया तो उसकी बीवी ने सारी बातें बताई। यहूदी मुस्कुराता हुआ बायजीद बुस्तामी के पास पहुंचा, कहा हुजूर आपका एहसान है, आपका मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा बेटा जन्म लिया और आपने मेरे बेटे की रोने की दर्द को महसूस किया, आपने चिराग का इंतजाम कर दिया, मेरा बच्चा रात भर हंस हंस के गुजारता, मेरी बीवी की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी। हुजूर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बायजीद ने कहा अरे शुक्रिया अदा न कर, ये तो तेरा हक था जो मैंने अदा किया है। उसने कहा हुजूर क्या यहूदी का हक भी मुसलमान के ऊपर हो सकता है। आपका मजहब अलग है, मेरा मजहब अलग है, आपका दीन अलग है, मेरा दीन अलग है। कहा हाँ, हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी ने बताया तेरा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, खाना तो पहले उसके खाने का ख्याल कर लेना, पीना पहले उसके पीने का ख्याल कर लेना, पहनना पहले उसके पहनने का ख्याल कर लेना। अरे मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो आमिना के लाल ने करने का हुक्म दिया है। यहूदी ने कहा ए बायजीद, जब तेरे नबी ने तुझको इतना प्यारा बनाया है तो जरा उसी प्यारी चादर में मुझे भी छिपा ले और मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ए मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताना हम कुरान रखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है। जिस दिन हम पढ़ने वाले बन गए हर माँ मुस्कुराएगी, हर बाप मुस्कुराएगा, हर भाई मुस्कुराएगा, हर बहन मुस्कुराएगी, हर पड़ोसी मुस्कुराएगा, आतंकवाद अपराध का मसला खत्म हो जाएगा। नबी की सीरत से तेरा भी घर रोशन होगा, तेरे पड़ोसी का भी घर रोशन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर बादशाह तरीक़त सैयद शाह बादशाह मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम, बुरा मत मानिएगा, ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, इनके सरों पे नूरानी ताज होगा। गरीब का बच्चा इल्म के जरिया कहाँ पहुँच जाता है। समाज में इज्जत पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। गांव का एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जामिया मिफ्ताहुल उलूम में हाफिज़े कुरान बन गया। जब गांव गया तो जुमा में ऐलान किया इमाम साहब ने, गांव वालों मुबारक हो। पढ़ के तो सब आए थे मगर मुबारकबादी सिर्फ उसे मिली थी, मगर आज जब एक बेटा हाफिज़े कुरान बनकर आया है तो पूरे गांव वालों को मुबारकबादी मिल रही है। गांव वालों मुबारक हो। क्या बात है इमाम साहब? कहा आपकी बस्ती के फला रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज़े कुरान बनकर आ गया है। कहा तब, कहा इमसाल मस्जिद में तरावी की नमाज वही पढ़ाएगा। अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे एक पड़ोसी सफर कर रहे थे तो उन्होंने बरादराने वतन थे, कहा कि ये बताइए हमारे यहाँ तो सारा काम बरादरी के लोग कराते हैं, निकाह भी सराद भी जितना होगा वही कराएंगे, अब वो दूसरा कोई नहीं करा सकता, क्या आप लोगों में भी ऐसा मसला है? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ किसी कास्ट का हो, किसी जाति का हो, किसी बरादरी का हो, जो कुरान पढ़ लेगा वो हमारा इमाम बन जाएगा, वो हमारी कौम का इमाम बन जाएगा। मैंने कहा साहब अब जब गांव का ये रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आज जब हाफिज़े कुरान बनकर गया, ऐलान हुआ, अब जब बाप मस्जिद से निकला है गाँव के सारे लोग मुबारक हो आपका बेटा हाफिज़े कुरान
हो गया है, रमजान का चांद निकला है, मस्जिद में पूरी बस्ती के लोग तरावी पढ़ने गए हैं। अब वही रिक्शा चलाने वाले का बेटा, समाज में जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जिसका कोई वकार नहीं था, आज सबके आगे मुसल्ले पे खड़ा है। आज इंजीनियर साहब उसके पीछे खड़े हैं, डॉक्टर साहब उसके पीछे खड़े हैं, प्रोफेसर साहब उसके पीछे खड़े हैं। मैंने कहा बताओ उसे क्यों आगे खड़ा किया गया? क्या पर्सनालिटी देखकर, शख्सियत देखकर नहीं, बल्कि कुरान की तालीम देखकर। इसलिए याद रखना, एक हाफिज़े को बाअमल हाफिज़े कुरान खानदान के ऐसे 10 लोगों की बख्शिश कराएगा जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई होगी। कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़ता जा। हाफिज़े कुरान कहेगा मौला मैं तो जन्नत में जाऊंगा, जिन्होंने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया था वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया था वो जन्नत में कब जाएंगे। रब फरमाएगा तू भी जन्नत में जा और उन्हें भी लेकर के जन्नत में चला जा। इसलिए मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को हकीर न समझे, साहब इन्हें मजबूत बनाए। आज तालीम हो और जिंदगी में अमल न हो तो ये जिंदगी बेकार है। तालीम का मकसद ये नहीं है कोई डॉक्टर हो शराबी हो तो साहब चरित्रहीन है, कोई इंजीनियर हो रिश्वत लेने वाला हो कैरेक्टर लेस है, कोई प्रोफेसर हो शराब पी के मस्त हो जाता हो साहब कैरेक्टरहीन है। इसलिए कि उसके पास शिक्षा है मगर किरदार नहीं है। मगर इस्लाम कहता है तालीम याफ्ता भी बनो, साहब किरदार भी बनो, साहब इखलाक भी बनो। इसलिए याद रखिए, बताइए शराब को मिटाने का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। जुआ के हुर्मत का ऐलान किसने किया? कुरान ने किया। जना के हराम होने का ऐलान किसने किया? कुरान ने किया। सूद के हराम होने का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। माँ बाप के अदब का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। अगर कुरान न होता हम तबाह बर्बाद हो जाते, हमारी जिंदगी में कोई वजूद न होता। इसलिए बताइए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वकार हो, हमारी इज्जत हो, तो साहब सबसे पहले हर घर कुरान की तालीम को आम करना होगा। तो पहला काम यह है, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल अपने मदरसों में खोलिए, हर बस्ती में खोलिए। 1 से 100 वहीं पढ़ाइए, क से ज्ञा वहीं पढ़ाइए, ए से जेड वहीं पढ़ाइए, पूरा कुरान वहीं पढ़ाइए। पहले 3 साल बाइखलाक का किरदार बनाइए, फिर उसे स्कूल में डालिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, ताकि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बाद में बने और मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले बने, हुजूर बादशाह तरीकत का गुलाम पहले बने। बताइए, कुरान की तालीम होनी चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, होनी चाहिए। कैसे होगी? ज़कात से, फितरा से, सदका से, चरमे कुर्बानी से। तो दूसरा पैसा आप देते कहाँ? दूसरा पैसा देते कहाँ है? आपने तो कुरान की तालीम को ज़कात फितरे का मोहताज बना दिया। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, ज़कात गरीबों का हक है, बेशक मदरसे में गरीब बच्चे हैं दीजिए। फितरा गरीबों का हक है, बेशक मदरसे में गरीब बच्चे हैं दीजिए। मगर जहां आप साल में 1 लाख दुनियावी तालीम के लिए खर्च करते हैं, अरे कम से कम 11,000 कुरान की तालीम के लिए तो खर्च कीजिए। 11,000 कुरान की तालीम के लिए तो खर्च कीजिए। बोलिए मेरी बात गलत है? कितने लोग सपोर्ट करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोग? कोई जरूरी नहीं है कि अब्बा इंतकाल कर जाए तो पूरे गांव वालों को 1.5 लाख का खाना खिलाइए। मत खिलाइए, मत खिलाइए, बुरा मत मानिएगा। 500 रुपया खर्च करके फातिहा करा दीजिए। अब 50,000 बचाइए, जामिया मिफ्ताहुल उलूम में जाइए, कहिए हजरत मैं हाफिज़े कुरान न बन सका, पूरे गांव वालों को खिलाता 60,000 लगता, ये 50,000 लीजिए और मेरी माँ के नाम पर एक गरीब बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दीजिए। ये 60,000 रुपए लीजिए, एक गरीब बच्चे को आलिम दीन बना दीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह बनाएंगे? अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर जोर से, बनाएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में थोड़ी सी बात
बात हो गई, कोई लड़के का किरदार बिगड़ गया, लगा दो ताला, जल्दी से मदरसा बंद कर दो। अरे भाई, एक बिगड़ गया तो पूरा मदरसा बंद कर दो। जहाँ कॉलेज में 75% बिगड़े हुए हैं, कोई कहता है कि कॉलेज बंद कर दो, कोई कहता है कि स्कूल बंद कर दो। अब मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं खुद स्कूल में टीचर हूं, अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए याद रखिएगा, है ना, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए, है ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए याद रखिए, कुरान की तालीम को हमें आम करना है। कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं? 19 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप कहिएगा कि कोई कुरान की तालीम के लिए खर्च करे, लेकिन मैं भी अपनी तकरीर का असर देखना चाहता हूँ। सिर्फ एक आदमी कोई है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता है? मुझे चंदा नहीं करना, ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि कोई आदमी है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता है। माशाअल्लाह, सारे लोग खर्च करेंगे माशाअल्लाह, हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। जुड़िए इन उलमाए किराम से, रमजान के महीने में ये जाए ना, कदर कीजिए, बैठाइए, नहीं है ना, सिर्फ आप लोग शायर से सुनते हैं अली अली, तो उसको पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से, पता नहीं है। अरे हजरत अली के पास तो कोई मांगने वाला चला जाता तो हुजूर के जद्दे आला सरकार मौलाए कायनात तो कर्ज लेकर भी गरीबों को खिला देते थे। खातूने जन्नत, मैं खानकाहे बिलग्राम शरीफ में 3 रोज मेरा कयाम था, है ना, हुजूर के यहाँ। तो बड़े सरकार, बड़े हजरत ने कहा, अरे मौलवी है, कब तक दाल रोटी खाएगा? समझ रहे ना बात, मौलवी है कब तक? तभी तो मेरे आला हजरत ने लिखा है, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों, बोल बाले हजरत। याद रखिएगा, यही मत समझिएगा, बिलग्राम शरीफ में आधे लोग तो इन बुजुर्गों की जमीन में जीते हैं, की जमीन में जीते हैं। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर शराबी न बने, हमारे बच्चे बड़े होकर जुआरी न बने, हमारी बेटियां बड़ी होकर बेहया न बने, तो अपने बच्चों के 3 साल संभालना होगा। नर्सरी, LKG, UKG, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलकर पढ़ाइए। विधायक जी से भी मदद लीजिए, इस काम को आम कीजिए, मदरसों को खूब मजबूत कीजिए, इन उलमा की कदर कीजिए। कहिए हजरत, हम कुरान, आप ऐसा कीजिए कि कुरान की छोटी छोटी सूरतों की एक तरतीब देकर हफ्ता में एक ही दिन ही सही मस्जिद में तफसीर कुरान शुरू कराइए, हुजूर की सीरत शुरू कराइए। दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखता है और दूसरों को, जरा हाथ उठाकर बोले, दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है। इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। सबसे पहले क्या फर्ज है? तालीम। जरा हाथ उठाकर बोले, क्या फर्ज है? क्या फर्ज है? तालीम। आहिस्ता से उसको साहब आ रहे हैं, उनको जरा सा जगह दे दीजिएगा, इधर से चले जाए। मौला करीम की बारगाह में दुआ है। बहुत लंबी गुफ्तगू मेरी हुई, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, है ना। अरे हजरत, यहाँ पे वो हजरत मौजूद है जहाँ दूसरी मखलूक भी आती है खानकाह में, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। जाने दीजिए, जगह दे दीजिए जाने के लिए, आहिस्ता से हट जाइए, जगह दे दीजिए, हाँ जगह दे दीजिए जाने के लिए, है ना। माशाल्लाह, जगह दे दीजिए, माशाल्लाह जगह दे दीजिए, किसी को भी जगह दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो चला ही जाएगा। सरकार ने क्या फरमाया, जब बैठे हो तुम्हारा कोई भाई आ जाए तो थोड़ी सी खिसक के उसे महफिल में जगह दे, उसे महफिल में जगह दे दो। यहाँ वो हजरत मौजूद है जहाँ इंसान भी खानकाह, उस खानकाह में पढ़ते हैं और जिन्नात भी उस खानकाह में पढ़ते हैं। इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए, उलमा की कदर कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। आप लोग हफ्ते में एक दिन तकरीर 10 मिनट सुनकर कहते हैं, मौलाना साहब आपकी तकरीर से कौम को क्या फायदा है? बुरा मत मानिएगा, हफ्ता में 10 मिनट की तकरीर से सोचते हैं कि एकदम सब लोग अल्लाह का वली हो जाए। 7 दिन जुमा को छोड़कर हर रोज आपका बेटा दिन भर में 10 घंटा फिल्म देखता है, मोबाइल चलाता है, गाना सुनता है, मोटू पतलू देखता है, तो 7 दिन का असर होगा या जुमा के 10 मिनट का असर होगा?
बताइए किसका असर होगा। इसलिए कम से कम हफ्ता में एक दिन उलमाए कराम को अपने घर का मेहमान बनाइए। फकीर समझकर नहीं, बादशाह समझकर पूरा घर भर बैठकर कहिए हुजूर कुछ नहीं, आज आपकी दावत ये है कि आज आका की एक सुन्नत हमें सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई, मैं माजरत खा हूँ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।